दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाएं जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं, और इसके लिए कुछ छोटी सी ट्रिक्स काम में लेते हैं हम। तो मैं ट्रिक्स बताता हूं। आज का टॉपिक है हमारा अग्निवीर डाइज इन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट। एक अग्निवीर मारा जाता है, डाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर ही नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। इन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट, एक आग बुझाने वाला जो सिलेंडर है वो फट गया, ब्लास्ट यानी फट गया, उससे एक अग्निवीर डाइज खत्म हो जाता है। ये एक छोटी सी टॉपिक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश अखबार को पढ़ेंगे और इंग्लिश की थोड़ी सी ट्रिक्स काम में लेंगे जिससे हम इंग्लिश अखबार पढ़ना जल्दी सीख जाए। ट्रिक्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मेरी दो ट्रिक्स हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के चलना। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो यहां पर प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों को समझना जरूरी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है। एक तो ये मेन ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये दो ट्रिक्स हम लेकर के चलते हैं, इससे हम इंग्लिश अखबार आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी हमें थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सपीरियंस या ज्ञान होना जरूरी है। बस अगर इतना सा आप जानते हैं तो इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। और जिस आदमी को इंग्लिश अखबार पढ़ना आ जाता है उसको इंग्लिश भाषा से संबंधित 80-90% प्रॉब्लम, समस्याएं उसकी खत्म हो जाती हैं। आपको और कोई बुक्स, ग्रामर, स्पीच लेसन करने की जरूरत बहुत कम हो जाती है अगर आप इंग्लिश अखबार पढ़ लेते हैं। तो एक एनवायरनमेंट में ढलने की जरूरत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हेडिंग है अग्निवीर डाइज इन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट। एक अग्निवीर मारा जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट के अंदर। ये अगर देखें तो ये हमारा टाइटल फ्रेज है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी है तो हम सब्जेक्ट वर्ब भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट इसके अंदर अग्निवीर हो जाता है तो हम इसको ग्रीन कलर दे देंगे। डाइज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मारा जाता है इन फायर एक्सटिंग्विशर ब्लास्ट। ब्लास्ट यानी विस्फोट। चलो, इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग मॉक एक्सरसाइज। इसको मॉक ड्रिल भी कहते हैं, मॉक एक्सरसाइज भी कहते हैं। मॉक का मतलब होता है नकली ट्रायल के अंदर ये केस हुआ है। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की ये रिपोर्ट है, अलवर से ये रिपोर्ट मिली हुई है। और अब आगे से हम सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, रिपोर्टर क्या कहता है, इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। देखो, इन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है। इन एक प्रीपोजिशन है तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ना कि सब्जेक्ट वर्ब, इसमें कुछ नहीं है। इसको एक फ्रेज कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ए 24 ईयर ओल्ड, यहां पर किसी का नाम बताया जा रहा है, 24 साल की उम्र का अग्निवीर। अग्निवीर देखोगे तो फिर ये सब्जेक्ट मिल गया हमें, इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। डाइड, मारा गया। डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, यानी सिंपल पास्ट टेंस है।
अगर आप यहां देखते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यहां अगर देखते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस है। यहां पास्ट में हो गया है। When a fire extinguisher cylinder unexpectedly exploded, एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट हो जाना, तो ये एक्सप्लोडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये एक अग्निवीर डाइड व्हेन ए फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक्सप्लोडेड विस्फोट हो जाता है। अब यहां देखोगे तो ये यहां तक एक एडवर्बियल फ्रेज है, ये व्हेन का जवाब दे रहा है। जब ड्यूरिंग ए मॉक ड्रिल कंडक्टेड बाय द आर्मी, अगर यहां आप देखोगे तो ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन है, तो ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि मॉक ड्रिल करते समय, तो इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम नहीं देखेंगे। इन दी गोलपुरा आर्मी, इन एक प्रीपोजिशन है, तो इसको भी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। आर्मी एरिया ऑफ सेवर पुलिस स्टेशन, ऑन भी एक प्रीपोजिशन है। कब मारा गया वो? फ्राइडे के दिन आफ्टरनून में। ऑफ भी एक प्रीपोजिशन है। ऑफ सेवर पुलिस स्टेशन, स्टेशन के बीच स्पेस नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब है, बाकी सब ये फ्रेजेज हैं जो सपोर्ट करते हैं सेंटेंस को, और इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक ही सेंटेंस है, एक ही पैराग्राफ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस। द पोस्टमार्टम वाज परफॉर्म्ड। दोस्तों, जब भी वाज परफॉर्म्ड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, सेंटेंस हमेशा पैसिव हो जाता है। ये याद रखने की जरूरत है, और ये मेन वर्ब तो होता ही है। द पोस्टमार्टम वाज परफॉर्म्ड, तो यहां पर जो द पोस्टमार्टम ये सब्जेक्ट बन जाता है, डूअर यही है, लेकिन एक्चुअली ये डूअर नहीं है। जब पैसिव सेंटेंस हो जाता है तो सब्जेक्ट ही रिसीवर का बन जाता है काम का। पोस्टमार्टम वाज परफॉर्म्ड, किया गया, ऑन सैटरडे, एंड द बॉडी वाज हैंडेड ओवर। अब यहां पर देखोगे ना तो वाज हैंडेड ओवर, ये भी वर्ब है। वाज के साथ वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है ये, हैंडेड ओवर। तो अब यहां पर देखोगे तो बॉडी इसका सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी पैसिव वॉइस है। टू दी फैमिली को दे दी गई फॉर ए फ्यूनरल विद स्टेट ऑनर, राज्य के ऑनर के साथ, एट द डिसीज्ड एंसेस्ट्रल विलेज। डिसीज्ड जो है आदमी जो मारा गया है, उसके एंसेस्ट्रल विलेज, उसके गांव के विलेज में बॉडी को दे दिया गया। अग्निवीर सौरभ पाल, उसका नाम है सौरभ पाल, अग्निवीर था। 24 इयर्स उसकी एज है। सस्टेन्ड का मतलब लगे हुए थे सीवियर इंजरीज इन ए सिलेंडर ब्लास्ट। जो सस्टेन्ड, जो जिसके लगे घाव लगे हुए थे, सस्टेन्ड का मतलब बना हुआ था वो सीवियर इंजरीज, बहुत सारी इंजरीज उसमें लगी हुई थी इन सिलेंडर ब्लास्ट केस के अंदर, इन दी गोलपुरा आर्मी एरिया में ऑफ द सेवर पुलिस स्टेशन, सेवर पुलिस स्टेशन का। तो यहां अगर हम देखेंगे ना तो अग्निवीर 24 इयर्स का, इसमें सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो अग्निवीर सौरभ पाल इसका सब्जेक्ट हो जाता है। सस्टेन्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सस्टेन्ड का मतलब बना हुआ था, फिर भी वो सीवियर इंजरीज बनी हुई थी उसमें इन ए ब्लास्ट के अंदर।
और 8 पुलिस स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन में ही वॉज स्विफ्टली एडमिटेड। यहां पर देखेंगे तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वाज एडमिटेड, वाज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्विफ्टली एडवर्ब है, उस ये भी पैसिव हो गया। उसकी बोट को ले जाया गया टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही अनफॉर्चुनेटली सुकुम्ड टू हिज ग्रेव इंजरीज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सुकुम्ड का मतलब होता है कि वो मौत को प्राप्त हो गया, जहां उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई टू हिज ग्रेव इंजरी। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस इंजरीज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान। एएसआई पुलिस का जो एएसआई विजय कुमार फ्रॉम सेवर पुलिस स्टेशन से रिपोर्टेड, अगर ये रिपोर्टेड देखेंगे तो एक वर्ब हो गई है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ विजय कुमार जो है एएसआई पुलिस का, वो ही इसका सब्जेक्ट है। तो इस एएसआई ने रिपोर्ट दी दैट, क्या रिपोर्ट दी, ड्यूरिंग ए ट्रेनिंग कैंप, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन के दौरान, इन भरतपुर के अंदर, वाइल प्रैक्टिसिंग फायर एक्सटिंग्विश टेक्निक्स। वाइल का मतलब उस समय जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे फायर एक्सटिंग्विश, आग बुझाने की टेक्निक्स, उसके तकनीकी की प्रैक्टिस कर रहे थे, सौरभ पॉल फोर्सफुली थ्रू द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर ऑन द ग्राउंड। सौरभ ने फेंक दिया। अब यहां मैं देखूं तो कोमा आ गई और कोमा के बाद में एक अलग क्लोज आ रहा है, तो इसको सेंटेंस ले लेते हैं। सौरभ पाल को हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, फोर्सफुली उसकी एडवाइस है, सॉरी एडवर्ब है, एंड थ्रो की सेकंड फॉर्म में थ्रू, उसने फेंक दिया था द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को ऑन द ग्राउंड पर। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। कोजिंग ए डीफनिंग एक्सप्लोजन, डीफ यानी होता है बहरा, और डीफनिंग का मतलब होता है एडजेक्टिव बन गया है, बहरा कर देने वाला एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। कोजिंग के कारण, एंड द सिलेंडर टू वायलेंटली बस्ट, एंड और जो सिलेंडर था वो वायलेंटली बस्ट हो गया। तो यहां हम देखते हैं, तो मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपको दे चुका हूं और मेन सब्जेक्ट और वर्ब आ चुकी है यहां पर, तो बाकी डिस्क्रिप्शन है। दी शार्प फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, जो उसके शार्प टुकड़े थे, स्ट्रक सौरभ पाल। स्ट्रक का मतलब उलझ गए या उसमें घुस गए, इन दी चेस्ट, चेस्ट में घुस गए। इन्फ्लिक्टिंग, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा उठाते हुए, क्रिटिकल वॉन्ड्स, वॉन्ड यानी घाव। तो यहां अगर हम देखते हैं, तो मेन सब्जेक्ट वर्ब मैंने बता दिया था, लेकिन सौरभ पाल फोर्सफुली थ्रू द फायर एक्सटिंग्विश सिलेंडर ऑन द ग्राउंड, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। कोजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर ऑन द ग्राउंड, उस फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को ग्राउंड पर फेंकने की वजह से, कोजिंग ए, फिर वापस कोजिंग बताया है, ए डेफनिंग एक्सप्लोजन, डेफनिंग बहरा कर देने वाला विस्फोट। डीफ यानी बहरा होता है, तो डेफनिंग, एंड द सिलेंडर टू वायलेंटली बस्ट, और सिलेंडर वायलेंटली बस्ट हो गया। एंड के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर आता है, तो मैं बता देता हूं, सिलेंडर, दी सिलेंडर इसमें सब्जेक्ट है और वायलेंटली एडवर्ब है, बस्ट इसकी वर्ब है। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहां पर द शार्प फ्रेगमेंट, शार्प का मतलब होता है बहुत तीखे जो टुकड़े थे, फ्रेगमेंट से यानी टुकड़े, स्ट्रक सौरभ पाल इन द चेस्ट,
जो टुकड़े थे वो सौरभ पाल के चेस्ट में स्ट्रक का मतलब था उलझ गए। तो यहां पर स्ट्रक का मतलब वर्ब आ गई है, और फ्रेगमेंट्स जो है ना, टुकड़े, टुकड़े इसका सब्जेक्ट बन गया। टुकड़े अटक गए सौरभ पाल के चेस्ट में। इन्फ्लिक्टिंग क्रिटिकल वॉन्ट्स, इन्फ्लिक्टिंग का मतलब घाव करते हुए, क्रिटिकल घाव करते हुए, पीड़ा, इन्फ्लिक्ट का मतलब था पीड़ा, पीड़ा दे रहे थे। सीवियरली इंजर्ड, यहां अगर आप देखोगे तो सीवियरली एक एडजेक्टिव है, इंजर्ड भी एक एडजेक्टिव है। सीवियरली इंजर्ड, गंभीर रूप से इंजर्ड। ही वॉज इमीडिएटली रश्ड टू जिंदल हॉस्पिटल, ही इसका सब्जेक्ट होगा। वाज इमीडिएटली रश्ड, ये इसकी वर्ब होगी। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी सेंटेंस पैसिव हो गया है। जब सेंटेंस पैसिव होता है तो सब्जेक्ट डूअर नहीं होके सब्जेक्ट काम का रिसीवर बन जाता है, क्योंकि ये काम उसी के ऊपर हुआ, ही के ऊपर ही। He was immediately rushed to जिंदल हॉस्पिटल in भरतपुर, भरतपुर में ले गया गया by आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी के ऑफिसरों द्वारा, एंड फेलो सोल्जर्स। अब यहाँ एंड कंजक्शन नहीं है, ये ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स का एंड है। ये दो चीजों को मिलाने वाला एंड है ये, इसलिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब अलग से नहीं होती है। अब यहां पर आता है हिज फादर, जिनका नाम है राकेश पाल, वाज प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड। ये जो वाज प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड है, ये वर्ब है। तो उसके पिताजी को इन्फॉर्म किया गया था ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक यानी खतरनाक इंसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों आज इतना छोटा सा ही टॉपिक था, अब थोड़ा बाकी रह गया है, लेकिन पावर जानने की वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। आज यहीं क्लोज कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा ये सिस्टम। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।